भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर कहा है मध्यम अधिकारी चिरेन अनेक जन्म जन्मांतराणि अतिवाह्य मुक्त भाग भवती। और जो मध्यम अधिकारी होता है तो अनेक जन्म थोड़ा लेता है, जी अगले जन्म में देखता हूं जी, ये नहीं मैं जाऊंगा नहीं ऐसा नहीं बोलता, नहीं इस बार नहीं अगले जन्म में करता हूं मेहनत, इस बार नहीं करूंगा अगले जन्म में करता हूं। अब उसको ये नहीं पता चल रहा है तो वो अगले जन्म कभी आने वाला नहीं है। हाँ याद रखना, वो अगला जन्म कभी भी नहीं आएगा। कुछ समझ में आ रहा है कैसे? ये भी तो अगला ही जन्म था ना। भाई हम जिस जन्म में है ये अगला ही जन्म है ना, ये पहला जन्म थोड़ा है, ये पहला जन्म तो है ही नहीं है, यही अगला जन्म है हमारा। फिर भी अगर आप बोलते हो अगले जन्म में देखूंगा, तो जब वो अगला जन्म आएगा ना तब भी आप यही कहोगे अगले जन्म में देखूंगा, तो वो अगला जन्म तो कभी आएगा नहीं। जो इस जन्म में नहीं किया तो अगले जन्म में कैसे करेगा वो व्यक्ति? मेरी बात पकड़ में आ रही है? इस जन्म में आपने नहीं किया तो अगले जन्म में कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो इस जन्म में करेगा वो ही अगले जन्म में करेगा। आज आप सत्य बोलेंगे तो कल भी सत्य बोलेंगे, आज नहीं बोल रहे तो कल नहीं बोल सकते। कल फिर कोई ना कोई समस्या आएगी आपके सामने, फिर अगले दिन फिर कोई ना कोई समस्या आएगी। इसलिए वो अगला जन्म तो यही है। और जो बोलता है ना बहुत अपने आप को अच्छा मानता है, बड़ा बुद्धिमान मानता है, किसने देखा जी अगले जन्म को? अरे भले आदमी रोज देख रहे हो, नहीं देख रहे क्या? बोल रहे हो किसने देखा अगले जन्म को? तो रोज ही तो देख रहे हो ना, आपके सामने कोई पैदा नहीं हो रहा है क्या? इतना अकाल पड़ गया क्या आजकल? रोज पैदा होता है आदमी, रोज पैदा हो रहे हैं, रोज देख रहा है आदमी पैदा होते हुए लोगों को, तो वही तो अगला जन्म है उनका। नहीं मेरा मतलब यह कि मेरे अगले जन्म को किसने देखा? रे भाई कोई नहीं देख सकता ना अपने अगले जन्म को। अपने अगले जन्म को कौन देगा? जो नहीं, जब मैं धरती का विनाश हो रहा हो ना उसको देखूंगा तभी मैं मानूंगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? जब प्रलय हो रहा हो ना उस प्रत्यक्ष देखूंगा। प्रलय को आप प्रत्यक्ष कैसे देख सकते हो? नहीं देख सकते, उसका तो आपको अनुमान ही करना पड़ेगा, उसको आपको शब्द प्रमाण के माध्यम से ही जानना पड़ेगा। हर किसी को प्रत्यक्ष कैसे देख सकते हो आप? क्योंकि जब प्रलय हो रहा होता है ना, आप रहोगे नहीं तो कैसे देखोगे उसको? जब प्रलय होने लग रहा हो तब आप नहीं रह सकते ना, आपकी अनुपस्थिति में प्रलय को कैसे देख पाओगे? नहीं जी, जब सृष्टि बन रही हो ना, बनती हुई सृष्टि को मैं देखूंगा, कैसे देख सकते हो आप? जब सृष्टि बन के तैयार होगे तब आप आओगे। बनती हुई सृष्टि को आप कैसे देख सकते? बिगड़ती हुई सृष्टि को आप कैसे देख सकते? ठीक इसी प्रकार अपने ही अगले जन्म को आप कैसे देख सकते? जो दूसरा पैदा हो रहा है ना उसको देखो ना। जब वो पैदा हो रहा है, कहीं से मर करके आया ना तभी पैदा हो रहा है। अब यहां मर रहा है तो आपको पता लगा ना कहीं जाएगा, क्योंकि आते हुए को आप देख रहे हो तो जाते हुए को भी तो देख सकते हो, उसी से पता लग जाए ना, यही तो अगला जन्म है। तो दूसरों के पैदा होते हुए को देखते हुए समझ लो ये अगला जन्म देख रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो ये जो बोला जाता है ना किसने देखा अगले जन्म को, वो बोलने वाले को ये समझ में नहीं आ रहा है, रोज अगला जन्म देख रहा है फिर भी बोलता किसने देखा, और अपने आप को फिर भी बुद्धिमान मानता है। ऐसा नहीं है। तो अगले जन्म को हर कोई व्यक्ति देखता है, हर कोई व्यक्ति अगले जन्म को देखता है। बस इतनी सी बात है, अपने अगले जन्म को नहीं देख सकता। चलिएगा, फिर कहा मंदस्तु बद्ध सन भोग भेद भोगमेव अनुधावती। और जो मंद अधिकार है, निम्न अधिकार है, वो तो सोचता ही नहीं है। हम तो कम से कम ये सोचते हैं ना, क्या
अगले जन्म में करूंगा जी, नहीं ये आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, ऐसा हम लोग बोलते हैं। और जो मंद व्यक्ति है वो ये भी नहीं बोलता, वो क्या बोलता, मैं तो करूंगा ही नहीं। क्या कर लोगे, मैं तो नहीं करूंगा, मुक्ति में जाऊंगा ही नहीं। मंद व्यक्ति तो यही बोलता है। कम से कम हम लोग ये तो बोलते हैं, इस बार नहीं जी, फिर देखते हैं, गुंजाइश है हमारे में, ठीक है ना, इतना कम से कम होना चाहिए, कभी तो समझ में आ जाएगा ना। और ये भी नहीं रहेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। सूत्रार्थ लिखिएगा। अधिकारियों के 3 प्रकार के भेद होने से, अधिकारियों के 3 प्रकार के भेद होने से तीनों को एक समान लाभ हो जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। अधिकारियों के 3 प्रकार के भेद होने से तीनों को एक समान लाभ हो जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। हां जी, अगला सूत्र, कार्य कारण भावम आश्रित्य अनुमानेन प्रकृतेः अप्रत्यक्षायाः पुनः प्रकृति तद विकाराणां च संहत्वम अवलंब्य पुरुषस्य च विवेक प्रकारं प्रदर्श्य इदानीं प्रकृते पूर्वापर कार्यक्रमम आह। कहते हैं कार्य कारण भावम आश्रित्य, कार्य कौन है, कारण कौन है, इस बात को आश्रय लेकर के अनुमान के माध्यम से प्रकृते है, प्रकृति का, कैसी है वो प्रकृति, अप्रत्यक्षाया, अप्रत्यक्ष प्रकृति का अनुमान किया जाता है, अनुमान किया है। पुनः प्रकृति तद विकारानाम च, प्रकृति फिर उसके विकार, संहतत्वम अवलंब्य, उसके संघात को लेकर के, पुरुषस्य च विवेक प्रकारम प्रदर्श्य, और आत्मा के विवेक को भी प्रदर्शित कर दिया कि आत्मा का ज्ञान कैसे कर सकते हैं। 3 बातें बताइए। कार्य कारण भाव को लेकर के बात कही है, ये कार्य है, ये कारण है, ये कार्य है, ये कारण है, तो कार्य कारण भाव को लेकर के बात बताइए। दूसरी बात जो है, प्रकृति क्या है और उसके विकार क्या है, और उनके बीच में संबंध क्या है, संगतत्व है, संघात रूपी संबंध है। तो संघात रूपी संबंध को लेकर के, पुरुष को लेकर के एक बात कहिए, क्योंकि संघात परार्थ होता है, ये बात कही ना। तो इन सब का विवेक करा करके इदानीम प्रकृते पूर्व अपर कार्य क्रमम आहा, अब प्रकृति से बने हुए जो पदार्थ है उनमें पूर्व कौन है और पर कौन है, इस क्रम को बताया जा रहा है। बात पकड़ में आ रही है? पूर्व कौन है और पर कौन है, इस पूर्व पर के क्रम को लेकर के संक्षेप से बात कही जा रही है। सूत्र है महद आख्यम आद्यम कार्यम तन्मनः। महद आख्यम आद्यम कार्यम, सबसे पहले, आद्य का मतलब है प्रारंभिक, सबसे प्रथम कार्य कौन बना है, तो महद आख्यम, महद नाम वाला है, आख्या कहते हैं नाम, महद नाम वाला है। तन मना, उसको मन शब्द से भी बोलते हैं, बुद्धि को मन शब्द से भी बोलते हैं, इसलिए तन मना उसको मन कहते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। मन से ये जो मन है, जिस मन की चर्चा हम लोग करते हैं, वो मन नहीं है यहां पर, ये यौगिक अर्थ वाला मन है। शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ शब्द यौगिक होते हैं, कुछ शब्द योग रूढ़ होते हैं, और कुछ शब्द केवल रूढ़ होते हैं। ऐसे 3 प्रकार के शब्द होते हैं। कभी सुना होगा ना आपने, यौगिक का मतलब है जैसा शब्द है उस शब्द का जो अर्थ है
वो अर्थ जिस जिसके ऊपर लागू होगा उन सबका ग्रहण होता है, उसको यौगिक कहते हैं। यौगिक का मतलब है वो, जैसे मैं आपके सामने एक बात कहता हूं, एक नाम है विश्वंग, ठीक है जी, तो इसका अर्थ है विषु अंचति इति विश्वंग। विषु नाम जो है विष्णु का नाम है, परमात्मा का नाम है जो सर्वव्यापक है, और उसको जो प्राप्त करता है, उसको जो प्राप्त करता है या उसको जो जानता है या उसको जानने के लिए मेहनत करता है या उसकी जो पूजा करता है, उसको विश्वंग कहते हैं, ठीक है। विषु अंचति गच्छति जानाति प्राप्नोति इति विश्वंग, ठीक है। तो अब विश्वंग केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए अगर आप नाम रखते हैं तो वो रूढ़ी हो जाएगा, केवल मेरे को ही आप विश्वंग कहेंगे। अगर इसी को यौगिक रूप में लेंगे, जो जो ईश्वर की पूजा करता है उसको विश्वंग कहते हैं, जो जो ईश्वर को जानने की चेष्टा करता है उसको विश्वंग कहते हैं। इसको कहते हैं यौगिक। यानी जिस शब्द को बनाया जाता है या जिस शब्द को हम निर्माण करते हैं, तो वो जो योग बनाया उन शब्दों का, दो शब्दों का हमने योग किया है, विषु को और अंशु धातु को। विषु एक अव्यय शब्द है और अंशु एक धातु है, इन दोनों शब्दों को हमने योग किया, मिलाया, तब विश्वंग बनाया। तो जो दो शब्दों को मिलाकर के जो शब्द बनाया जाता है और फिर उसका जो अर्थ निकलता है, वो अर्थ जिस जिस में लागू होता है उनको वैसा ही आप बोल सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण देता हूं, गच्छति इति गौ, जो भी जाता है उसको गौ कहते हैं। गच्छति इति गौ, जो भी जाता है उसका नाम गौ है। तो पृथ्वी को भी गौ कहते हैं, क्योंकि वो भी जाती है, पृथ्वी एक जगह तो नहीं रहती ना, निरंतर गमन कर रही है। और आप भी जाते आते हो, इसलिए आपको भी गौ कह सकते हैं। इंद्रियां, इनको भी गौ कह सकते हैं। नक्षत्रों को भी गौ कह सकते हैं, सूर्य को भी कह सकते हैं। जो जाता है उसका नाम गौ है। इसको कहते हैं यौगिक अर्थ, ठीक है ना। एक होता है योग रूढ़ी, उसमें यौगिक अर्थ भी है और रूढ़ भी है, दोनों को मिला करके रखते हैं। जैसे पंकाज जायतेति पंकजः, जो पंक यानी कीचड़ से जो उत्पन्न होता है उसको पंकज कहते हैं, ठीक है जी। तो पंक से जो उत्पन्न होता है उसको पंकज कहेंगे। तो पंकज जो जो कीचड़ से उत्पन्न होता है उसको अगर आप पंकज कहेंगे तो यौगिक हो जाएगा। लेकिन कमल को आप पंकज कहो तो वो योग रूढ़ हो जाएगा। और पंकज नाम किसी व्यक्ति को रखोगे तो उसको कहेंगे रूढ़, केवल रूढ़ है वो। मेरी बात समझ में आ रहा है? पंकाज जायतेति पंकजा, जो कीचड़ से उत्पन्न होता है उसको पंकज कहते हैं। जो जो कीचड़ में उत्पन्न होता है उन सबको पंकज कह सकते हैं। चाहे वो फूल उत्पन्न हो जाए कीचड़ में या कोई कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाए, उन सबको पंकज कहेंगे। कुछ भी उत्पन्न होता हो कीचड़ से, उन सबको पंकज कहेंगे। ये यौगिक अर्थ है। फिर पंख से उत्पन्न कमल भी होता है, तो उसको भी आप पंकज कहा, तो उसको कहते हैं योग रूढ़ शब्द है। यानी यौगिक अर्थ भी है उसमें, रूढ़ भी हो गया, तो योग रूढ़ है। तो उसका नाम है पंकज, का अर्थ है कमल, यह है योग रूढ़। किसी आदमी को भी तो पंकज बोलते हैं ना, किसी व्यक्ति को भी आपने पंकज नाम सुना होगा, तो वह है रूढ़, केवल रूढ़ अर्थ है। क्योंकि यौगिक अर्थ उस व्यक्ति में नहीं घटित होता है, न कमल अर्थ घटित होता है, केवल नाम है, संज्ञा है, इसको रूढ़ कहते हैं। ये तीनों भेद समझ में आ गए? तो तीन प्रकार के शब्द होते हैं, यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़। तो यहां प्रसंग क्या चल रहा था हमारा? जिस बात को लेकर के हमने जो चर्चा की है, क्या प्रसंग है? हाँ, मनः, तन मनः। ये जो उस महतत्व को मन शब्द से भी कहा जा रहा, ये मन रूढ़ अर्थ वाला मन नहीं है, ये बताना था ना मेरे को। ये जो हमने रूढ़ में लिया है ना, मन का मतलब है ये जो हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन चला जाता है, ऐसे जो बोलते हैं, वो है रूढ़ मन है। यहां जो मन है ये यौगिक मन है। अब पता चल रहा है ना आपको? शब्द तीन प्रकार के होते हैं, योग, योग रूढ़ और रूढ़।
तो यहां जो मन शब्द है ये रूढ़ अर्थ वाला मन नहीं है, ये यौगिक वाला मन है। तो इस महतत्व का नाम मन दिया है। क्यों दिया है मन? तो अभी बता देता हूं आपको क्यों दिया है। पहले एक बार भाष्य को समझ लीजिएगा। प्रकृतेर महान, सूत्र में आए थे ना, प्रकृतेर महान महतो अहंकारा, अभी सूत्र पढ़ के आया था आपने। तो ये कहा गया था इति उक्तम, प्रकृति से महतत्व उत्पन्न होता है ऐसा कहा। तन महद आख्यम प्रकृते है आद्यम कार्यम अस्ति। उस महत नाम वाला जो पदार्थ है वो प्रकृति का आद्य कार्य है, यानी सर्वप्रथम कार्य है। तच्च सामष्टिकम, और वो सामष्टिक है, समष्टिक है। सामष्टिक मतलब संपूर्ण, सबके लिए है। और मना, उसको मनन, मना शब्द से कहते हैं। क्यों कहते हैं? मनन साधनम अध्यवसायात्मकम अंतःकरणम, वो मनन का साधन है, मनन करने के लिए साधन बनता है। और अध्यवसायात्मकम, और वो निर्णय करता है, और उसका नाम अंतःकरण भी है। वो अध्यवसाय का मतलब है निश्चय करता है। बुद्धि का क्या काम है जी? निश्चय करना। तो निश्चय करने वाले को बुद्धि कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हो, और निश्चय करने वाले को मन कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। जब मन बोलोगे तो उसको यौगिक अर्थ में समझ लेना चाहिए, क्योंकि मन जो शब्द हम जब बोलेंगे इसको महत मन्यते ऐसा कह सकते हैं आप। इसकी उत्पत्ति आप इस कर सकते हैं, मन्यते अवबुध्यते अध्यवस्यते इति मनः। मन्यते का मतलब है जिसके माध्यम से मनन किया जाता है, या मनन करने का साधन है, या अवबुध्यते या अध्यवस्यते यानी निर्णय करता है। जो निर्णय करता है उसका नाम है मन। पर ये जो मन है, जिस मन से हम विचार करते हैं, वो निर्णय नहीं करता है, वो केवल विचार ही करता है। उसका काम केवल विचार करना है। निर्णय करने का काम महतत्व का है, यानी बुद्धि का है। तो यहां मन शब्द यौगिक अर्थ में है। सूत्रार्थ लिखिएगा। महतत्व नामक पदार्थ, महतत्व नामक पदार्थ प्रकृति का प्रथम कार्य है। महतत्व नामक पदार्थ प्रकृति का प्रथम कार्य है, और वह निश्चय करने का साधन होने से, निश्चय करने का साधन होने से मन शब्द से भी कहा जाता है। मन शब्द से भी कहा जाता है। अगला सूत्र, चरमो अहंकारः। महतो अहंकार, महतत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, ऐसे सूत्र में कहा था। इति यह उक्तः, ये जो बात कही है, सह महतत्व, महतत्व क्या शब्द है? महतत्व, महतत्वतः चरमः तत्पश्चाद्भूतः। महतत्वतः, महतत्व के, चरम का मतलब है पश्चात। चरम शब्द जो है अंतिम को भी कहते हैं और पश्चात को भी कहते हैं। सूत्र में जो चरम शब्द है इसका अर्थ है पश्चात, बाद वाला, यानी महतत्वतः पश्चात, ऐसा अर्थ होगा। महतत्व के बाद में उत्पन्न होने वाला दूसरा कार्य पदार्थ है, जिसका नाम है अहंकारो अस्ति। अहंकार नाम से कहा जाता है। सूत्रार्थ, महतत्व के पश्चात, महतत्व के पश्चात दूसरा कार्य अहंकार कहलाता है। महतत्व के पश्चात दूसरा कार्य अहंकार कहलाता है। हाँ जी, अब 73वें सूत्र में सभी को इकट्ठा बता दिया है। तत्कार्यत्वम उत्तरेशाम, उत्तरेशाम का मतलब है
अब अहंकार के बाद में जितने भी हैं उन सबको कार्यत्वम, कार्य के रूप में प्रस्तुत किया है। कह रहे हैं अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम इति एषाम उत्तरेषाम तत्कार्यत्वम अहंकार कार्यत्वम पुनश्च तन्मात्र कार्याणां स्थूलभूतानां तत्कार्यत्वम तन्मात्र कार्यत्वम इति उक्तम भवति। सबको इकट्ठा एक साथ बता दिया, अलग अलग अब नहीं बता रहे। प्रारंभ में 2 सूत्रों से स्पष्ट कर दिया कि महतत्व आद्य कार्य है और दूसरा कार्य अहंकार है। उसके बाद में जितने भी कार्य है उनको इकट्ठा बोल दिया है। अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम, अहंकार से 5 तन्मात्राएं हैं, दोनों प्रकार की इंद्रियां, ऐसा बताया गया था। उत्तरेशम, ये सब बाद वाले हैं, इसलिए तत्कार्यत्वम, ये सब अहंकार के कार्य है। तत्कार्यत्वम अहंकार कार्यत्व, अहंकार के ये कार्य है। पुनश्च, फिर उसके बाद में तन्मात्र कार्यानाम, और तन्मात्राओं का जो कार्य क्या है, स्थूलभूतानाम, स्थूलभूत है। तत्कार्यत्वम, वो तन्मात्राओं का कार्य है। तो तन्मात्र कार्यत्वम अपि उक्तम भवति, तन्मात्राओं का कार्य भी कह दिए जाते हैं, यह कह दिया गया है ऐसा माना जाता है। सूत्र का अर्थ, अहंकार के पश्चात, अहंकार के पश्चात जिन तत्वों का कथन किया है, अहंकार के पश्चात जिन तत्वों का कथन किया है वे पंचतन्मात्र, वे पंचतन्मात्र, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, और मन, ये सब अहंकार के कार्य हैं, ये सब अहंकार के कार्य हैं। इसी प्रकार पंच स्थूलभूत, इसी प्रकार पंच स्थूलभूत तन्मात्राओं के कार्य हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। हाँ जी, तदत्र, इस बात को अच्छे ढंग से स्पष्ट और किया जा रहा है। आद्य हेतुता तद्वारा पारंपर्ये अपि अणुवत, उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है। आद्य हेतुता तद्वारा पारंपर्ये अपि अणुवत, प्रकृति कार्य महतत्वम, प्रकृति का जो कार्य है वो महतत्व है। तस्य कार्यम अहंकारः, और उस महतत्व का कार्य अहंकार है। अहंकारस्य कार्यम तन्मात्राणि, अहंकार का जो कार्य है वो तन्मात्र हैं। तन्मात्राणां कार्याणि स्थूलभूतानि, तन्मात्राओं का जो कार्य है वो स्थूलभूत है। इस प्रकार कार्य परंपर्ये अपि, इस कार्यों की परंपरा में उक्त कार्य कारण प्रवाह द्वारा, ये जो कार्य कारण की परंपरा बताई गई है, इसका जो प्रवाह बताया गया है, इस प्रवाह के द्वारा आद्य हेतुता, आदि हेतु, आद्य हेतुता का मतलब है आद्य हेतु, इन सब का सबसे पहले का हेतु क्या है, कारण क्या है? आदो भव आद्य, आद्य किसको कहते हैं? जो आदि में होने वाले को, उसको आद्य कहते हैं। आद्यश्च हेतु आद्य हेतु, जो आदि वाला कारण है उसको आद्य हेतु कहेंगे। ये शब्द सिद्धि दिखा रहे हैं, शब्दों को समझाया जा रहा है। सूत्र में आद्य हेतुता जो शब्द आया है ना, उसको समझाया जा रहा है। आद्य हेतुता किसे कहते हैं? तो कहा है आदो भव आद्य, जो आदि में रहता है उसको आद्य कहेंगे। और
आद्य हेतु, जो आदि वाला जो कारण है उसको आद्य हेतु कहेंगे। और तस्य भाव, उस आद्य हेतु का होना, जहां आद्य हेतु होता हो तो उसको आद्य हेतुता कहेंगे। ये बात समझ में आ रही है? शब्द शब्द को समझ लेना है। तो आद्य हेतुता यानी प्राथमिक कारणता, प्रथम कारण है। आद्य हेतुता का मतलब प्रथम कारण है। इस पूरे ब्रह्मांड का आद्य हेतु कौन है, अर्थात प्रथम कारण कौन है? प्रकृति। पकड़ में आ गई? तो आद्य हेतुता का मतलब है प्रथम कारण। वो कैसा है? अणुवत, वो अणु के समान है। उदाहरण से समझाया जा रहा है, अणुवत विज्ञेया, वो अणु के समान समझ लेना चाहिए। यथा, जैसे कस्यचित महत् परिमाणवतः कार्यवस्तुनो घटादिकस्य कारणतायाम अणु तस्य अत्यंत सूक्ष्म भागा आद्यम कारणम भवति। उदाहरण से समझाया है, जैसे किसी बहुत बड़े कार्य को देखो आप, तो बहुत बड़ा कार्य क्या हो सकता है? तो घटादिकस्य, घड़े को ले लीजिएगा। बड़ा कार्य तो घड़ा ही है ना, जो दिखाई देता है। तो घटादिकस्य, घड़े का जो कारण आप देखने लग जाओगे तो क्या दिखाई देगा? कारण मिट्टी, ठीक है ना, वो घड़े का कारण है। और मिट्टी को भी और सूक्ष्म करते जाओ तो एक सबसे अंतिम एक कण आ जाएगा, तो वो उस घड़े का आद्य कारण होगा, प्रथम कारण। जैसे घड़े का प्रथम कारण मिट्टी का एक कण है, सबसे सूक्ष्म है, तथैव अत्रापि, यहां पर भी निर्णेतव्या, यहां पर भी निर्णय करो इस सृष्टि का जो आद्य कारण है। आद्य कारणता यदतः परम किम सूक्ष्मम पुनः ततः परम किम इति प्रातिलोम्येन। तो ये जो हमको दिखाई दे रहा है संसार, ये तो दिखाई दे रहा है, इसका कारण क्या होगा? तो उसके कारण में चले जाओ। फिर उसका क्या कारण होगा? उसके कारण में चले जाओ। फिर उसका क्या कारण होगा? उसके कारण में चला जाओ। तो इस कार्य को देख देख करके उसके कारणों में जाते जाते कहीं तो जाकर के रुकोगे तो वो है आद्य कारण, प्रथम कारण। तो जिसका आद्य कारण सिद्ध हो जाएगा, जिस किसी भी पदार्थ का, उसी को आद्य कारण कह सकते हो या आद्य हेतुता कह सकते हो। तो यही बात यहां पर कही गई है कि प्रकृति जो है वो आद्य हेतुता को प्राप्त होता है, आद्य कारण को प्राप्त होता है, ऐसे इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा। कार्य कारण की परंपरा से कार्य कारण की परंपरा से भी प्रकृति की प्राथमिक कारणता, प्रकृति की प्राथमिक कारणता जानना चाहिए। कार्य कारण से या कार्य कारण की परंपरा से, कार्य कारण की परंपरा से भी उस प्रकृति का प्राथमिक कारणता जानना चाहिए। अणु के समान, अणु के समान। जैसे घड़े का अंतिम कारण अणु निश्चित होता है, जैसे घड़े का अंतिम कारण अणु निश्चित होता है, वैसे ही पंचभूतों का, वैसे ही पंचभूतों का अंतिम कारण प्रकृति सिद्ध होती है। वैसे ही पंचभूतों का अंतिम कारण प्रकृति सिद्ध होती है। हाँ जी, ये बात स्पष्ट हो गई।
तो ये है आद्य हेतुता तद्वारा पारंपर्ये अपि अणुवत। आद्य हेतुता को परंपरा से जानने लगेंगे तो प्रकृति अंतिम आद्य कारण के रूप में सामने आती है। जैसे कि अणु के विषय में हम जानते हैं, घड़े को जानने के लिए घड़े के कारणों में जाएंगे तो उसका अंतिम कारण एक अणु परमाणु हमारे सामने आ जाता है। उसी प्रकार प्रकृति आद्य हेतु के रूप में सामने आती है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।